इस साल की शुरुआत में जनवरी का महीना था और महाराष्ट्र के मुंबई में बीएमसी चुनाव यानी उनके नतीजे आ रहे थे। तो इन नतीजों में 22 साल की एआईएमआईएम की युवा पार्षद जीत कर आई जिनका नाम था शहर शेख। इस जीत के बाद शहर शेख का एक वीडियो खूब वायरल हुआ। मतलब इस वीडियो की हर जगह चर्चा हुई, आलोचना भी हुई, सराहना भी की गई एक विशेष पक्ष के द्वारा। और इस वीडियो में शहर शेख कहती हुई नज़र आ रही थी कि उन्होंने जो जीत हासिल की है एआईएम के एआईएमआईएम के उम्मीदवार के तौर पर, इस जीत में उनका जो अगले 5 साल का लक्ष्य है वो पूरी मुब्रा को हरा कर देने का है। और उनका ये वीडियो एक विशेष मज़हब को लेकर इशारा कर रहा था। क्योंकि हरा रंग यहाँ पर सिर्फ़ रंग की बात नहीं है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो इनके पीछे एक सीधे-सी थ्योरी काम करती है। मुम्रा को हरा कर देने का मतलब था कि यहाँ की लगभग जो पूरी जियोग्राफिकल स्थिति होगी, जो राजनीतिक स्थिति होगी, जो सामाजिक स्थिति होगी, उस पर एक विशेष मज़हब का असर होगा। एक विशेष विचारधारा का असर होगा और हम उस विशेष मज़हबी विचारधारा से पूरी मुब्रा को हरा कर देना चाहते हैं। चूँकि संवैधानिक कारण है, तो आप खुलकर नहीं कह सकते, तो आप कलर्स का सहारा लेते हैं, रंग का सहारा लेते हैं। वो जनवरी का महीना था। फरवरी का महीना आया और जब फरवरी के महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके इज़राइल के दौरे पर पहुँचते हैं। इज़राइल का दौरा अति महत्वपूर्ण है। ये दौरा ऐसे वक़्त पर हो रहा है जब ईरान पर हमले की तैयारी में यूएस बैठा हुआ है और उसी वक़्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़राइल पहुँच जाते हैं। ना तो वो सुरक्षा को लेकर हालाँकि कौन सुरक्षा को लेकर घबराएगा, लेकिन प्रधानमंत्री का जाना कई मायनों में अहम हो जाता है। जब पीएम मोदी तेल अवीव पर उतरते हैं, सामने भारत का हवाई जहाज़ था। पीएम नीचे आते हैं, नेतन्याहू अपनी बाहें फैलाकर उनका स्वागत करते हैं, दोनों गले लगते हैं, एक-दूसरे का अभिवादन स्वीकार करते हैं और अगले ही पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर सारा जाती हैं, जो वाइफ़ हैं नेतन्याहू की, बेंजामिन नेतन्याहू की। हालाँकि पहले तो उन्होंने कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर गले लगे, हालाँकि ये पश्चिमी सभ्यता है, ऐसा होता रहता है, ये सामान्य चीज़ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझ गए, तो बाहें फैलाई हुई गई बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी के साथ, पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर ही अभिवादन किया। इस बीच नेतन्याहू ने ये देखा क्योंकि जो नेतन्याहू की पत्नी थी, उन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो सूट उन्होंने पहना हुआ था, वो भगवा रंग का था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जैकेट में जो एक वो डला हुआ था, वो भी भगवा कलर का था। मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, मैं तो ये सूट-वूट पहनता नहीं हूँ, आप लोगों को पता होगा तो मुझे नीचे बता दीजिएगा। वो जो एक रुमाल जैसा रहता है, मैं तो रुमाल ही कह देता हूँ, मुझे कोई झिझक नहीं है। मैंने नहीं पहना कभी इसलिए मैं कह रहा हूँ। नेतन्याहू इस बात को इंगित करते हैं और बताते हैं कि देखिए, ये भी भगवा पहनकर आई हैं, आपने भी भगवा पहना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात देखते हैं और दोनों खूब मुस्कुराते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया भर में वायरल हुआ और इस वीडियो के पीछे भी संदेश निकल कर आए। अब देखिए ये बात इत्तेफाक लग रही होगी लोगों को, संयोग लग रहा होगा, लेकिन ये संयोग नहीं हो सकता है। ये संयोग है ही नहीं। नेतन्याहू ये बात जानते थे कि वो किसे लेने जा रहे हैं, वो किसे रिसीव करने जा रहे हैं, वो किसका स्वागत करने जा रहे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने जा रहे हैं। हर चीज़ तय होती है, क्या पहनकर जाना है, क्या जेस्चर दिखाना है, किस तरह अभिवादन करना है, ये पूरी तरह से सोचा गया था, इज़राइल के द्वारा, नेतन्याहू के द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा, कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब स्वागत करेंगी तो किस तरह के पोशाक में करेंगी। और उन्होंने इसके लिए जिस रंग को चुना, वो रंग भगवा था। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में हिंदुओं की बढ़ती हुई ताकत और मैं कहूँगा कि हिंदुओं की ताकत की वापसी का संकेत है। लगभग दशकों तक भारत से हिंदुओं के प्रभाव को खत्म करने की तमाम कोशिशें हुई।
हिंदुओं के प्रतीकों को खत्म करने की कोशिश की गई। जब कोई विदेशी मेहमान भारत आता था, तो उसे आगरा का ताजमहल दिखाया जाता था। आज जब कोई विदेशी मेहमान भारत आता है, तो उसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर घुमाया जाता है। उसे अहमदाबाद ले जाया जाता है। उसे भारत के अलग-अलग राज्यों में ले जाया जाता है। उसे सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हमारी सभ्यता बताई जाती है। झिझक नहीं होती है। लेकिन इस देश में 65 सालों तक आजादी के बाद से ही हिंदू धर्म को लेकर ऐसा एक पूरा माहौल बनाया गया जैसे हिंदू धर्म या हिंदू भारत में शर्म का विषय है। लेकिन 14 के बाद जब सरकार बदली तो देखिए सत्ता बदलने से यही होता है, विचारधारा बदलती है। एक बार फिर से उत्कर्ष हुआ, पुनर्जागरण हुआ हिंदू धर्म का। और ऐसा पुनर्जागरण हुआ कि आज पूरी दुनिया अपने आप को हिंदू समर्थक दिखाने के लिए आतुर है। और इसी का ये नजारा जो पेश किया था, ये नेतन्याहू ने किया था। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। भारत में तो अलग-अलग का रंग है। अगर मैं शहर ये जो एआईएमआईएम की 22 साल की पार्षद है, हरा रंग का भी तो भारत में ही है, कहीं और का तो है नहीं। नेतन्याहू की पत्नी हरा भी आकर दिखा सकती थी कि देखिए मैंने हरा पहना है। भारत में तो हरा भी है, भारत में तो सफेद भी है, सभी रंग है। लेकिन उन्होंने भारत में हिंदुओं का जो रंग होता है, और ये रंग हिंदुओं का नहीं होता है। भगवा क्या है? भगवा प्रतीक है। किसका? शांति का प्रतीक है भगवा। भगवा प्रतीक है किसका? ज्ञान का प्रतीक है भगवा। भगवा किसका प्रतीक है? भगवा गौरव का प्रतीक है। भगवा गरिमा का प्रतीक है। और भगवा भगवा ही गुरु का प्रतीक है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, अगर आप भारत में देखें तो गुरु जो वस्त्र पहनते थे, सनातन संस्कृति में आप देखिए प्राचीन काल से, पौराणिक काल से गुरुओं के वस्त्र भगवा हुआ करते थे। सफेद भी होते थे, लेकिन ज्यादातर भगवा होते थे। तो भगवा हमेशा से गुरुओं का भी प्रतीक है। आज भी कई भगवाधारी आपको दिखता है तो आपको लगता होगा कि हाँ भाई ये कोई ज्ञानी पुरुष है, क्योंकि भगवा को पहनने वाले हमेशा से ज्ञानी हुए हैं। और भारत जो भगवा ओढ़ता है वो दुनिया के लिए ज्ञान है। आज भी भारत जैसा ज्ञान पूरी दुनिया में नहीं मिलता है, और जो ज्ञान भारत देता है पूरी दुनिया उसको अंगीकृत भी करती है। तो भगवा सिर्फ एक रंग नहीं है, भगवा प्रतीक है। और जब उस प्रतीक को दुनिया धारण करने लगती है, जब उस प्रतीक को पश्चिमी देश धारण करने लगते हैं, और देखिए अगर नेतन्याहू की पत्नी पहनकर आती, उन्हें नहीं पता था कि भगवा क्या होता है, तो ठीक है, मान लेते कि ये एक कोइंसिडेंट हो सकता है कि नेतन्याहू की पत्नी पहनकर आ गई। लेकिन जब इस बात को एडमिट किया नेतन्याहू ने कि देखिए ये भी भगवा पहनी हुई है, आप भी भगवा डाले हुए हैं, तो ये बात तय हो गई कि नेतन्याहू ने ये पूरी सोच समझ के साथ भारत को दिखाने के लिए, भारत को दुनिया में दिखाने के लिए ये किया था। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये इसी इजराइल दौरे से निकल कर आई। ये तो एक सिर्फ एक मुलाकात की बात थी। इजराइल का जो सबसे बड़ा अखबार है यरूशलेम पोस्ट, उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तमाम खबर छपी, जो उसका पहला पन्ना था, उसमें नमस्ते मोदी लिखा था। अब मैं जो भारत में सेक्युलर पक्ष है, जो कहता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत में भाई सभी धर्म समान है, भारत की सरकार को एक धर्म को लेकर नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ये बातें भारत के लिए है। दुनिया में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं जा रहे हैं, तो मेरा उनसे सवाल है कि सलाम मोदी क्यों नहीं लिखा गया? हेलो मोदी क्यों नहीं लिखा गया? यरूशलेम पोस्ट में नमस्ते मोदी ही क्यों लिखा गया? भारत तो सेकुलर देश, तो नमस्ते तो सनातन संस्कृति का हिस्सा है, नमस्ते तो हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। यह बात अब समझनी होगी कि पूरी दुनिया जिस कल्चर को स्वीकार करती है, पूरी दुनिया जिस संस्कृति को मानती है, जिस संस्कृति को अंगीकृत करना चाहती है, वो सनातन संस्कृति है, वो हिंदू संस्कृति है। नमस्ते क्या है? नमस्ते हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। आज से नहीं चल रहा भारत में। नमस्कार, नमस्ते, और पूरी दुनिया इसी को स्वीकार करती है। मोदी अगर किसी मुस्लिम देश के दौरे पर भी जाते हैं तो उनके साथ इसी तरह का बर्ताव होता है।
क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत का जो सीधा सा जुड़ाव है, वो सनातन संस्कृति से है। और ये सिर्फ 2 पहलुओं की बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में गए हैं, जापान में गए हैं, वो भी भगवा धारण करके गए हैं। पूरी दुनिया उन्हें देख रही है। ये दोनों दौरे एक ही वक्त पर हुए। देखिए, ये भी एक संयोग है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़राइल में जाकर पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश यानी कि भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जाकर पूरी दुनिया को भगवा की ताकत दिखा रहे हैं। देश के 2 ऐसे नेता, और दोनों ही देश के लिए भारी भरकम फायदा लेकर आ रहे हैं। इज़राइल के साथ भारत की तमाम बड़ी डील हो रही है। भारत के सुदर्शन चक्र को एक बहुत बड़ा आयाम मिलने वाला है। वहां उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ हजारों करोड़ का पूरा मुनाफा लेकर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। ये आम बात नहीं है। ये अब पहला कदम है जो नजर आने लगा है। जो तैयारी पिछले 12 से 13 साल में की गई है, उस तैयारी का अब नतीजा दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केनेसेट में पहुंचे, इजराइल की संसद में, वहां पर जो उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने एक सुर में कहा, बिना किसी झिझक के कहा कि जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुआ था, जो हमास के आतंकियों ने हमला किया था, उसके खिलाफ भारत एकजुट होकर खड़ा है इजराइल के साथ, पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ खड़ा है। और हम इस दर्द को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो 26/11 हुआ था, उस 26/11 में सिर्फ भारत के लोगों की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उस हमले में इजराइल के भी कुछ नागरिकों की मौत हुई थी, और तब इजराइल ने भारत का साथ दिया था। जो कहना साफ, आतंक के खिलाफ किसी तरह का समझौता नहीं है। 2018 में फिलिस्तीन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित किया था। उनका अलग व्यवहार है भाई, लेकिन अगर आप गलत करोगे तो आपके खिलाफ बोला जाएगा। और देखिए, विडंबना देखिए कि आज भारत में, मतलब ये तो मुझे यहां नहीं कहना चाहिए, दूसरा मुद्दा हो जाएगा। पूरे भारत का जो विपक्ष है, वो कह रहा है, जो विशेष समुदाय से तुष्टिकरण की राजनीति से प्रभावित है, कि भाई आपने ऐसा कर दिया, आपने जाकर वहां पर गाजा का जिक्र नहीं किया, आपने हमास को कह दिया, आपने इजराइल का समर्थन कर दिया। फिलिस्तीन का कोई नेता या वहां के लोग इस बात का अभी तक जिक्र नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में जाकर क्या किया। लेकिन भारत के लोग, ऐसा लग रहा है कि वो फिलिस्तीन से इतने ज्यादा वफादार है, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। भाई देखो, हर विषय पर राजनीति मत लाओ। आज भारत दुनिया की एक सबसे बड़ी उभरती हुई ना सिर्फ अर्थव्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था भी है, सामाजिक व्यवस्था भी है, सांस्कृतिक व्यवस्था भी है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है हर मायने में। यूक्रेन रसिया का वॉर हो, खुलकर दुनिया कहती है। भाई नरेंद्र मोदी को जब 17 सितंबर को आपके ट्रंप ने बधाई दी जन्मदिन की, तो उन्होंने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जो यूक्रेन और आपके रूस के बीच में वॉर रुकवा सकते हैं, और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबको पता है भारत की ताकत, और यही वजह है कि अब भारत को ग्लोबल, जो वैश्विक स्तर है, वहां पर जो सम्मान मिल रहा है, वो पहले कभी नहीं मिला। और देखिए, मैंने तो देखा है, वापसी में भी नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ जाते हैं, बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर छोड़कर आते हैं, 15 से 30 सेकंड तक दोनों गले लगे रहते हैं। ये संबंधी जैसा व्यवहार हो रहा है। कहा, केनेसेट में कहा नेतन्याहू ने कि आप सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, आप मेरे भाई की तरह भी। ये देखिए, मैं वही याद कर रहा हूं जब हमारे विवेकानंद गए थे शिकागो, और उन्होंने पहली बार कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द अमेरिका। तो पूरा पश्चिम जगत चौंक गया था कि भाई हम कहां इनके भाई, इन्होंने हमें कैसे भाई कह दिया, हम तो इनके भाई है ही नहीं। तब दुनिया को पहली बार पता चला था संस्कृति क्या होती है, सनातन क्या होता है, हिंदुत्व क्या होता है। आज देखिए कैसे उसे अंगीकृत किया गया। नेतन्याहू कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आप मेरे सिर्फ दोस्त नहीं है, आप मेरे भाई की तरह हैं। ये भारत की संस्कृति, ये सनातन संस्कृति का असर है। विदेश में ये कल्चर नहीं चलता कि दोस्त को भाई बताया, जैसे जैसे हम यहां पर करते हैं भाई साहब भाई साहब। ये विदेशी, ये पश्चिमी संस्कृति नहीं है, ये भारत की संस्कृति है।
भारत की संस्कृति को अब दुनिया अपना रही है। अब दुनिया भगवा का उदय होते हुए देख रही है। अब भगवा को सराहा जा रहा है। अब भारत का प्रतीक भगवा बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है वैश्विक जगत पर। और ये सिर्फ नेतन्याहू नहीं, आज देखिए नेतन्याहू की पत्नी आपको भगवा में नज़र आई है। ये मुम्बरा की जो शहर शेख है, ये पूरी मुम्बरा को हरा करने की बात कर रही थी और वो दिन मुझे दूर नहीं दिख रहा है, जब पूरी दुनिया आपको भगवा में नज़र आएगी। पूरी दुनिया का सहारा भगवा होगा। जब मैं भगवा कहता हूं तो इसका एक ही अर्थ होता है सनातन संस्कृति, इसका एक ही अर्थ होता है हिंदूवादी विचारधारा और हिंदूवादी विचारधारा होता है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु निरामया। यही है सनातन संस्कृति और ऐसी विचारधारा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हालाँकि शुरू में मैंने जो पंक्तियाँ कहा था कि भगवा यानी ज्ञान का ही प्रतीक है, तो मैंने भी भगवा पहना हुआ है, इसका ये कतई अर्थ नहीं है। मेरा बस ये है कि भगवा भगवा मुझे पसंद है। मैं भगवा पहनता हूँ और मुझे भगवा पहनने पर ऐसा महसूस होता है कि जब आप भगवा पहनते हैं तो आपकी भी दृष्टि बदलती है और जो आपको देखते हैं उनकी भी आपके प्रति दृष्टि बदलती है। और भगवा मुझे लगता है कि हम सभी को धारण करने की कोशिश इसमें लगे रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि सिर्फ़ साधु संत ही भगवा पहने, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है। हर एक व्यक्ति पहन सकता है और मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में वो आपको होता हुआ भी नज़र आएगा।